हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 12th की राजनीतिक विज्ञान को हम शुरू करेंगे और पूरे सिलेबस को भी एंड तक ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान में कितनी बुक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास 2 बुक है। एक बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति और दूसरी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब समकालीन विश्व में राजनीति हमारी फर्स्ट बुक है, इसीलिए हम उससे शुरुआत करेंगे। तो पहले ये समझते हैं कि समकालीन विश्व में राजनीति होता क्या है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समकालीन यानी कि उसी टाइम पीरियड का, और विश्व राजनीति यानी कि वर्ल्ड पॉलिटी। ओके, तो इसमें हम विश्व की राजनीति के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या घटनाएं हुई विश्व के स्तर पर, उसका अध्ययन कर रहे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज से इसके चैप्टर 1 को। शीत युद्ध का दौर। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि शीत युद्ध होता क्या है। तो शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक गुटों के बीच ऐसी स्थिति बने कि लगे युद्ध होकर रहेगा। कोई भी 2 गुट है, मान लीजिए कि एक गुट ये है और दूसरा गुट ये है, इनके बीच में ऐसी स्थिति बने कि युद्ध होकर ही रहेगा। बट वास्तव में क्या हो, परंतु वास्तव में कोई भी युद्ध नहीं होता है। बट जब एंड टाइम आता है तो कोई भी युद्ध हो नहीं पाता है। क्या होता है, सिर्फ युद्ध की जो संभावना है वही बनी रहती है। इसमें डर, तनाव, आशंका, संघर्ष ही जारी रहता है। ऐसे युद्ध को, ऐसी घटना जिसमें लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में युद्ध ना हो पाए, सिर्फ वो डर, तनाव, संघर्ष, लड़ाई झगड़ा की जो स्थिति है वही बनी रहे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे शीत युद्ध। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मीन्स हम उसके शब्द का अर्थ निकाल कर देखते हैं। तो देखो, शीत प्लस युद्ध यानी कि शीत युद्ध किन शब्दों से मिलकर बना है? शीत प्लस युद्ध। अब शीत का मीनिंग क्या होता है? शीत का मीनिंग होता है ठंडा, यानी कि ऐसा युद्ध जो क्या हो, ठंडा हो, जिसमें खून खराबे, लड़ाई झगड़े ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे ही हम कहेंगे शीत युद्ध। सो आई होप आप इससे अब काफी अच्छे से समझ चुके होंगे। बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है। अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है 2 अंक में, तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है और वो बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। सो आई होप अब आप शीत युद्ध का मीनिंग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि क्या ऐसी स्थिति या ऐसा युद्ध किसी देशों के बीच में हुआ था, किन्हीं राष्ट्रों के बीच में हुआ था, क्या विश्व स्तर पर ऐसी कोई घटना घटी थी? तो जी हाँ, ये घटना, इसका एग्जाम्पल है अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आज हम अगर वर्तमान में सोवियत संघ देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारा रशिया है। ओके, तो सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य के बीच यह युद्ध हुआ था, यानी कि शीत युद्ध हुआ था। और कब तक हुआ था, किस टाइम में हुआ था? तो 1945 से 1991 तक ये युद्ध हुआ था। आई होप आप समझ गए होंगे कब और किसके बीच में हुआ, शीत युद्ध क्या है। अब जैसे ही आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पे सबसे शुरुआत में आता है क्यूबा का मिसाइल संकट। तो उसको हम समझते हैं कि क्या होता है क्यूबा का मिसाइल संकट। सो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक रेखा चित्र बनाया है। यहाँ पे मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैं आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ, ये क्या होता है। और अगर आपको इसका रिटर्न नोट्स चाहिए तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यूबा का मिसाइल संकट। तो जैसा कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्यूबा है क्या। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। ओके, ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा। ओके, और उसके बाद आता है अमेरिका और इधर आता है सोवियत संघ, यानी कि वो अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है क्यूबा, और इधर है सोवियत संघ। और जो क्यूबा था ना, उसका जुड़ाव किससे था? उसका जुड़ाव था सोवियत संघ से। अब इसके रिलेशनशिप थे क्यूबा से। ओके, और क्यूबा था अमेरिका के पास, और इनके बीच में तो स्थिति ठीक थी ही नहीं, हमने ऊपर ही देखा। इनके बीच में क्या हो रहा था? शीत युद्ध हो रहा था। तो यहाँ के जो नेता है, सोवियत संघ के नेता है, उनको लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे, क्योंकि उसके पास है तो आक्रमण करना आसान है। तो इसलिए, और अगर आक्रमण कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो सोवियत संघ का राज है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ के जो नेता थे निकिता खुरुश्चेव, उन्होंने सोचा कि क्यूबा को हम रूस का सैनिक अड्डा बना दे। सोवियत संघ के अंतर्गत सबसे बड़ा देश कौन सा आता था? रूस। तो रूस का सैनिक अड्डा बना दे क्यूबा को। और यहाँ पर क्या कर दी, यहाँ पर उन्होंने परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ओके, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब इस बात की भनक जो थी अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। कितने हफ्ते बाद? 3 हफ्ते बाद,
कि जो यहाँ पर क्या कर दी गई है, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई है। तो इसलिए फिर अमेरिका ने सोचा कि अगर ये यहाँ पर क्यूबा पर मिसाइलें तैनात कर देगी तो हम पे हमला कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम युद्ध तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियां अगर युद्ध होगी तो काफ़ी नुकसान होगा, परंतु हम इस बात से दृढ़ है कि आपको जो ये मिसाइलें आपने यहाँ पे लगाई है इनको आपको हटाना है। इसलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति केनेडी है उन्होंने आदेश दिया कि जो सोवियत संघ की तरफ से आने वाले जहाज थे, ओके, जो जहाज आ रहे थे उनको क्या किया जाए, उनको रोका जाए। जो जहाज इधर से आ रहे थे सोवियत संघ की तरफ से उनको रोका जाए और यहाँ पर रोक लगाई। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, आमने सामने आ गए। और इस स्थिति में पूरे विश्व को लगा कि यहाँ पर युद्ध हो जाएगा, बट वास्तव में एंड में ये हुआ कि स्थिति अपने आप ठीक हो गई। इन्होंने अपने जहाज अपने आप ले लिए और कोई भी युद्ध नहीं हुआ। और इसी को क्या कहेंगे, क्यूबा का मिसाइल संकट है। यानी कि यहाँ पे मिसाइलें लगाने से संकट उत्पन्न हुआ, बट वो युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। और इसी के कारण से क्या कहा जाता है, क्यूबा का मिसाइल संकट। ये ही है शीत युद्ध का एक उदाहरण, क्योंकि ऐसी ही तो घटना होती है शीत युद्ध में, युद्ध की संभावना बने और एंड में युद्ध ना हो। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। और ये जो क्वेश्चन है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है 4 अंक में। ओके, सो आपको अच्छे से इसका आंसर समझ के लिखना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप समझोगे, समझा दिया ऐसे मैंने, अगर आप 1-2 बार और इसको देखोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। और फिर आपको खुद के हिसाब से लिखना है, रट के नहीं लिखना है। तो ये काफ़ी IMP क्वेश्चन है। ओके, चलिए अभी तक हमने क्या समझा, शीत युद्ध क्या है, उसके बाद ये किसके बीच में हुआ था और क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। अब पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि ऐसे युद्धों के बारे में जानना होगा जो शीत युद्ध के पहले हुए थे। तो शीत युद्ध के पहले विश्व में 2 मेन युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला युद्ध था प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1914 से 1918 के बीच, यानी कि 4 साल तक ये युद्ध चला था। ओके, सो ये IMP है, आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ओके, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, उसके बाद आया द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। ओके, अब जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध था, ये 2 राष्ट्रों के बीच में था। पहले तो थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे ध्रुवी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र के कौन कौन से सदस्य थे, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। ब्रिटेन यहाँ पर है और सोवियत संघ। अब आप इधर देखें तो ध्रुवी राष्ट्र के कौन कौन से सदस्य थे, तो जर्मनी, जापान और इटली। ओके, तो ये सदस्य थे और इनके बीच में क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अमेरिका भी इसी साइड है और सोवियत संघ भी इसी साइड है। और अभी हमने देखा कि इनमें लड़ाई थी, तो ये पहले एक क्यों थे और फिर कैसे इनके बीच लड़ाई उत्पन्न हो गई, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वो हमें आपको आगे बताऊंगी कि कैसे इनमें लड़ाई उत्पन्न हुई, इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, सो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ इसमें, जर्मनी, जापान, इटली इसमें। अब युद्ध चल रहा था, बहुत सारे इलाकों में यह युद्ध फैला। यूरोप से शुरू हुआ था ये युद्ध और यूरोप से लेकर म्यांमार, यूरोप के बाहर के इलाके, म्यांमार, चीन, मतलब बर्मा के आसपास तक ये फैल गया था। और इससे क्या हुई थी, व्यापक जनहानि हुई थी, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ था। फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध से यूरोप, उसके बाहर के इलाकों में काफ़ी व्यापक जनहानि हुई थी और काफ़ी एरिया में ये वर्ल्ड वॉर जो था वो फैल चुका था। अब कोई भी युद्ध है, कभी न कभी उसको खत्म होना ही है। तो इसकी भी जो पॉइंट आया जहाँ ये खत्म हुआ, वो पॉइंट यहाँ पर आ चुका था। अब कैसे खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ, तो अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर, यानी कि जो मित्र राष्ट्र का अमेरिका था उसने ध्रुवीय राष्ट्र के जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। परमाणु बम गिराना कितनी बड़ी बात होती है, इससे पूरा का पूरा देश नष्ट हो जाता है। तो अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जापान को क्या करने पड़े, घुटने टेकने पड़े। इतना बड़ा हादसा, 2 बड़े शहरों पर बम गिरने से
तो घुटने तो टेकने ही पड़ेंगे। और इसी से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि इस साइड का जो ग्रुप था उसने इस साइड के ग्रुप को हरा दिया, तो कोई भी वॉर जो होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी तरह हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसका भी अंत हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तो हो गया, पर हमारा ये समझना था कि भैया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध हुआ क्यों, अभी भी हमें ये समझ नहीं आया। तो अब समझेंगे हम कि शीत युद्ध हुआ क्यों। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप वैश्विक, यहाँ पर क्या आएगा, विश्व राजनीति मंच पर दो शक्तियों का उदय हुआ। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो शक्तियों का उदय हुआ। कौन सी दो पावर थी वो, एक थी अमेरिका और एक सोवियत संघ। यानी कि वर्ल्ड वॉर था, अब जापान, जर्मनी, इटली हार चुके थे और इधर अमेरिका और सोवियत संघ ही दो बड़ी शक्तियां बची थी, और बाकी के जो छोटे छोटे देश थे वो द्वितीय विश्व युद्ध से जो नुकसान हुआ था उसका भुगतान कर रहे थे, उसके कारण उन्हें भी नुकसान हुआ था, तो वो पावर्स नहीं बन पाई। पर ये दो सबसे बड़ी पावर्स अमेरिका और सोवियत संघ बन गई। अब इनमें क्या हुआ, अब दो ही पावर जब कहाँ बसती है तो क्या होता है, उनमें एक मुकाबला हो जाता है, और ऐसा ही इनमें हुआ। दोनों शक्तियों में महाशक्ति यानी कि सुपर पावर, सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनने की क्या हो गई, होड़ शुरू हो गई। दोनों में होड़ शुरू होने से जिससे दोनों एक दूसरे के मुकाबले क्या हो गई, खड़ी होने लगी। अगर कोई दो व्यक्ति पावरफुल है तो दोनों में एक मुकाबला सा हो जाता है ना कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कौन सुपर पावर है। तो ऐसा ही इन दोनों में हुआ, और इनके एक दूसरे के मुकाबले खड़े होने से ही क्या हुआ, शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यानी कि इन दोनों में संघर्ष, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई। बट वास्तव में युद्ध नहीं होता था, क्योंकि दोनों जानती थी कि दोनों के पास इतनी पावर है कि अगर ये युद्ध करे तो ये भी फैसला नहीं लिया जा सकता कि कौन विजेता है, कौन विजय बनेगा। इसलिए इन दोनों में क्या चला, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, शीत युद्ध। तो इन दोनों में चला शीत युद्ध, और ऐसे ही क्या हो गई, शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा कि शीत युद्ध क्या होता है, मतलब ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध की संभावना हो बट वास्तव में युद्ध ना हो। उसके बाद हमने क्यूबा के मिसाइल संकट को समझा। फिर हमने देखा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था, तो उसको समझने के लिए हमने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध को अच्छे से देखा। और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियां हुई, एक तो अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों में सुपर पावर बनने की होड़ चली, और इसी से क्या हुआ, हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ। ओके, तो इस प्रकार हमारे शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई, मैंने बता दिया। उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देख रहे होंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।